जहां पाप नहीं है, जहां फल नहीं है, कोई भी कार्य का फल प्राप्त नहीं होता। फल यहीं से प्राप्त होता है, तब देवलोक मिलता है। भगवती सब पर कृपा कर रही है। जहां किसी चीज का बंधन नहीं है, जहां कोई भय नहीं है और जहां मृत्यु नहीं होती, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, देवलोक कहते हैं, अन्य अन्य दर्शन है। तत्र शोको न जरा न मृत्यु, जहां न शोक है न मृत्यु है, उस दर्शन को समझिए। लेकिन उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ इस धरा पर सत्संग को कहा गया। उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हमें सौभाग्य मिला है कि हम उस परमेश्वर की आराधना अर्चन में अपने जीवन को सत्संग में इस धरा में ला सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना तेज, अपना ओज विराट कर सकते हैं। ये सौभाग्य यही है, ये वहां नहीं है। तप यही हो सकता है। दान, पुण्य, तीर्थ, कथा, सत्संग, भक्ति सब यही हो सकती है, वहां नहीं है। वहां तो सिर्फ यहां का फल है और फिर वहां का कोई फल नहीं है। वहां भी ये दर्शन है कि जब हम ऊंचाई पर चले जाते हैं, जो स्वर्ग जाते हैं, जो और लोकों में जाते हैं, जैसे जैसे उनकी कमाई खत्म होने लगती है, धीमे 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 फिर वो वापस धकेल दिए जाते हैं, फिर वो वापस धरा पर आकर गिर जाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां जाने के बाद आप कभी नहीं लौटते, और जिसे कहा जाता है मां का मणिक द्वीप। इसलिए उस महामाई का जितना भजन कर सकते हो भगवान करो। भजन कीर्तन ही जीवन का सार है। बाकी जो आप कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है। आप शिक्षा ले रहे हैं, सब अपनी जगह पर है। लेकिन उसके अलावा उसका आनंद, जैसे कई लोगों को देखा होगा, अपने भोजन कर रहे हैं तो कहते हैं भाई वो हरी मिर्ची दो खाने के लिए, किसी को अचार चाहिए, किसी को पापड़ चाहिए। भले ही तुम उनको 56 भोग लगा दो, पर वो कहते हैं नहीं ये तो होना। समझ रहे हैं? ऐसे ही इतना 56 भोग लगाए, लेकिन जैसा वो हरी मिर्ची, वो लाल मिर्ची, वो अचार, वो पापड़, वो खट्टा और मीठा, जो अंत में जो सुख देने वाली दर्शन है, उसको जिसने प्राप्त कर लिया है महाराज, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अर्थात वो जो समझ पा रहा है, वही चीज समझने के लिए जीवन में हमको ये सौभाग्य मिला है। वैसे ही वो जो आखिरी का टेस्ट आप ले रहे हैं ना, जिंदगी की सारी चीजों का असली सुख और ऐश्वर्य गोविंद की प्राप्ति, भक्ति है। ध्यान रखिएगा, तब आनंद है। जो चटकारा आपको मिलता है, वो जीवन का चटकारा वास्तविक अगर कुछ है तो भगवान का भजन है। भगवान का भजन अनंत ऐश्वर्य जो प्रदान कर रहा है, वो भजन है। भजन बिना बांवरे तूने हीरा जन्म गंवायो। जिंदगी मिली, लेकिन हमने सत्संग में अपने आप को नहीं लगाया, भजन में नहीं लगाया, तो कैसा जीवन। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई, सौंप रहो उठ खायो। भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गंवायो। सोता रहा, आलस करता रहा, खाता पीता रहा, बस जिंदगी कट गई, लेकिन भजन नहीं किया। और जिसके जीवन में भजन नहीं है, उसके जीवन में वजन नहीं है। हाँ, वजन नहीं है। ध्यान रखना, वजनदार व्यक्ति जो होता है ना, अलग होता है। उसको लोग हल्के में नहीं ले सकते। वो हल्की बातें नहीं करेगा, हल्का काम नहीं करेगा, हल्का आचरण नहीं करेगा, हर काम उसका भारी होता है। उसका दर्शन ही अलग होता है। तो अपने जीवन में हम उस स्थिति को पैदा करें और वो स्थिति हमारा कल्याण करे, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए, ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए, तब जीवन का आनंद है।